वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। गुरुकुल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं प्रेम स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लासेस में हम लोगों ने कैलेंडर का बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत मजबूती के साथ कवर किया था। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और बहुत गजब तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। मेरी पूरी क्लास को ज्वाइन करें, क्लास को बीच में छोड़ के कोई नहीं जाए। बहुत अच्छे तरीके से मैं कवर कराऊंगा। आपको इमेजिनरी कैलेंडर एंड आपको रियल कैलेंडर दोनों का मैं क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत गजब तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कवर करके चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हमें सारा इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ाया गया पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। चाहते कि ऑथेंटिक खबरें मिलें, आप मुझे ट्विटर फॉलो करें और साथ के साथ फेसबुक पेज को आप मुझे फॉलो करना नहीं भूलें। कोई दोस्त, कोई फ्रेंड्स अगर आप मेरे साथ चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, पहली बार क्लासेस ले रहा है, तो साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। बेल आइकन सभी स्टूडेंट जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे मेरी क्लास का कोई अपडेट आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने कल पढ़ाया आप लोगों को, मैं उसी को आपको एक फटाफट 2-5 मिनट के अंदर उसको रिवाइज करवा देता हूं, ताकि कल वाला आपके अपडेट हो जाए और किसी स्टूडेंट जो आज नया आया है उसके भी कोई समस्या नहीं आती है। मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कल की क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि देखो दोस्तों ध्यान दीजिए कि हमारे भारत में जो हम पंचांग प्रयोग कर रहे हैं मेरे बच्चों, वो पंचांग कौन सा प्रयोग कर रहे हैं। हमारे भारत में जो पंचांग यूज़ करते हैं उस पंचांग का नाम कौन सा है, ग्रेगोरियन पंचांग है। और ग्रेगोरियन पंचांग है, इस पंचांग को इंडियन गवर्नमेंट ने कब एडॉप्ट किया था, अपने यहाँ पर अपने गजट में कब इसको लागू किया था। ठीक है दोस्त, अपने संवैधानिक गजट के अंदर इसको लागू किया था 22 मार्च 1957 को इसको अपने यहाँ पर लागू कर लिया गया था। अब 22 मार्च 1957 से हम लोग ग्रेगोरियन पंचांग को काम में लेते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोगों ने देखा था कि हमारे भारत का जो पंचांग है वो ग्रेगोरियन पंचांग था, और इस पंचांग के द्वारा हम लोगों ने आगे भी हम लोग जो अभी वर्तमान काम में ले रहे हैं वो ग्रेगोरियन पंचांग ही काम में ले रहे हैं। क्वेश्चन पूछता है आपसे दूसरा कि भारत का मानक समय कितना है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे भारत का मानक समय पूछता है तो भारत का मानक समय कितना है, +5 5.30 GMT है। ध्यान रखना मेरे बच्चों, भारत का मानक समय कितना है, प्लस का 5.30 GMT है। ठीक है बच्चों, व्हाट इज GMT। बच्चों ये GMT का मतलब क्या होता है, शब्द याद रखना। GMT क्या होता है, GMT मेरे बच्चों होता है, इसे बोलते हैं ग्रीनविच, है ना, माध्य टाइम। ग्रीनविच माध्य टाइम बोले तो ग्रीनविच मीन टाइम। ओके दोस्तों, इसका नाम ये होता है, याद रखना बच्चों। चलेंगे फिर आगे, फिर नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें पूछूं आपको कि हमारे भारत का जो टाइम जोन है वो कहाँ से निर्धारित किया गया है, भारत का मानक समय कहाँ से निर्धारित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, हमारे भारत का मानक समय जो निर्धारित किया गया है वो कहाँ से किया गया मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, वो निर्धारित किया गया है यूपी के इलाहाबाद जिले की मिर्ज़ापुर तहसील के द्वारा निर्धारित किया गया है। दोस्तों भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश राज्य का इलाहाबाद जिले की, इलाहाबाद को प्रयागराज ही बोलते हैं बच्चों, इसकी तहसील कौन सी है, मिर्ज़ापुर तहसील, और इसका गांव कौन सा था, नैनी गांव, यहाँ से इसको निर्धारित किया था। यह भी हम लोगों ने कल की क्लास में डिटेल से समझा है। क्लियर, फिर आगे नेक्स्ट डिस्कस करते मेरे बच्चों। देखिए, वर्ष हम लोगों ने 2 तरह के पढ़े थे। दो तरह के वर्ष हमारे सामने होते हैं। 2 तरह के वर्ष को हम लोग डिटेल से देखेंगे कि एक वर्ष की बात करें दोस्तों, एक तो सिंपल ईयर था, एक लीप ईयर था। ओके दोस्तों, साधारण वर्ष था, एक लीप वर्ष था। साधारण और लीप की पहचान क्या है, क्या चेंजेस हैं। तो साधारण वर्ष के अंदर क्या होता है मेरे दोस्तों, दिन होते हैं 365, इसमें दिन होते हैं। अधिवर्ष में क्या होते हैं, दिन होते हैं 366। क्लियर, यहाँ पे सिंपल ईयर में क्या होता है, 52 सप्ताह 1 दिन होगा और फरवरी होगी 28 दिन की। क्लियर, यहाँ पे लीप वर्ष में क्या होगा, दिन होंगे 366, सप्ताह हो जाएंगे 52 सप्ताह 2 दिन, फरवरी हो जाएगी 29 दिन की। क्लियर मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या है इनको पहचानने के लिए क्या है कि यदि फरवरी 28 दिन की होगी तो सिंपल ईयर, 29 दिन की होगी तो लीफ ईयर। ठीक है, पर यदि ये तो यहाँ तक की बात है, पर इनको आगे नेक्स्ट जो फ्यूचर के वर्ष हैं या फिर जो पीछे निकल गए उन पे कैसे याद करके चलें, क्या पहचान थी। तो दोस्तों सिंपल सी पहचान बताई थी कि वर्ष में 4 का भाग चला जाता है। अगर वर्ष में 4 का भाग चला जाता है, ठीक है, क्या पूरा जाएगा क्या, नहीं। यदि वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, अगर वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है तो वो क्या होगा, सिंपल ईयर होगा। फॉर एग्जांपल 2009, 2021, 2022, 2023 इस प्रकार से। यदि वर्ष में 4 का भाग क्या होता है, पूरा भाग चला जाता है, ऐसी कंडीशन में वो लीप ईयर होता है। फॉर एग्जांपल 2024, या क्या 24 के अंदर भाग जा रहा है, क्या 2012 लीप ईयर है।
ठीक है, इस प्रकार के वर्षों को हमने लीप ईयर समझ के चले थे। फिर आगे नेक्स्ट हमने इनके कोड भी समझे थे मेरे बच्चों, हमने इनके आगे कोड भी समझा था। अब मेरे बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करते हैं कि मैंने कहा कि एक शताब्दी में कितने अधिवर्ष होंगे। ये बात मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि एक शताब्दी में कितने अधिवर्ष होते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पहले जैसे पूछा इसने सेंचुरी, तो सेंचुरी का जैसे नाम आया शताब्दी का, तो पहले तो इस बात का डिस्कस होना चाहिए, इस बात का कंफर्मेशन होना चाहिए कि शताब्दी लीप है कि साधारण है। जब तक शताब्दी लीप और साधारण का पता नहीं होगा वहाँ तक आप प्रॉपरली अपना आंसर को डिसाइड नहीं कर सकते हो। दोस्तों शताब्दी भी दो प्रकार की होती है, एक लीप होती है, एक साधारण होती है। अब लीप शताब्दी की पहचान क्या है मेरे दोस्तों, कि ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाता हो। बच्चों जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाता हो वो लीप शताब्दी होती है। फॉर एग्जाम्पल 2000, 2400, 1600, इस प्रकार की शताब्दियों को लीप शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, और साधारण शताब्दी क्या होती है, ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो वह साधारण शताब्दी के नाम से जानी जाती है। साधारण शताब्दी 1900 की, 1800 की, 2100 की, इस प्रकार की शताब्दियों को साधारण शताब्दी कहा जाता है। अब साधारण शताब्दी क्या है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी शताब्दी, यानी साधारण शताब्दी की बात करूं, साधारण शताब्दी दोस्तों क्या है, इसमें अधिवर्ष क्या होते हैं। तो दोस्तों साधारण शताब्दी में अधिवर्ष बोल दो, लीप ईयर कितने होंगे, 24। साधारण शताब्दी में लीप वर्ष अधिवर्ष होते हैं 24, और असाधारण शताब्दी जिसमें लीप ईयर कितने होते हैं मेरे बच्चों, इसमें लीप ईयर होते हैं 25। क्लियर कंडीशन यहाँ तक भी, ठीक है। तो साधारण शताब्दी में लीप वर्ष होंगे 24 और असाधारण शताब्दी में लीप वर्ष होंगे 25। क्लियर। सामने क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आया, क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे क्या है आपके सामने, मैंने क्वेश्चन में कहा है आपसे कि 4 क्रमागत शताब्दी में अधिवर्ष होंगे। तो मेरे दोस्तों मेरे बच्चों 4 क्रमागत शताब्दी में अधिवर्ष कितने होंगे, तो मैंने 4 क्रमागत शताब्दी आपके सामने यहाँ पे रखी है। और 4 क्रमागत शताब्दी पहले 1900, फिर 2000, 2100, 2200, इस प्रकार की 4 क्रमागत शताब्दी हम लोगों ने ले ली है। आप कोई भी 4 कंटिन्यू शताब्दी ले लो, 11, 12, 13, 14 या 20, 21, 22, 23, 24, कोई सी 4 क्रमागत शताब्दी ले लीजिए। इन चारों क्रमागत शताब्दी में एक ही लीप शताब्दी मिलेगी, बट 3 तो सिंपल शताब्दी ही मिलेगी। ओके मेरे बच्चों, जिन्हें देखेंगे तो पहली लीप साधारण शताब्दी में 24, लीप शताब्दी के 25, फिर 24, फिर 24, इस प्रकार से 4 क्रमागत शताब्दी का पूछा जाता है। तो इसमें अधिवर्ष कितना होगा, 97 होगा। और कितना होगा मेरे बच्चों, लीप वर्ष कितने होंगे, 4 क्रमागत शताब्दी में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो इन 4 क्रमागत शताब्दी में लीप वर्ष होते हैं 97 होते हैं। क्लियर मेरे बच्चों, क्लियर तक भी। नेक्स्ट फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने कोई क्वेश्चन आपके सामने उठाया, मैंने आपसे कहा है मेरे बच्चों कि देखिए कि यहाँ मैंने कोई डेट ली है 22 मई, जो कल मैंने पढ़ाया था, कल का रिवाइज करवा रहा हूँ। कल मैंने पढ़ाया आप लोगों से कि 22 मई 2020 को दिन क्या था। तो मेरे दोस्तों मैंने कहा कि 22 मई 2020 को दिन क्या मेरे बच्चों, शुक्रवार है। ओके, मैंने सेम तारीख को और सेम तारीख को अगले साल की बात कर रहा हूं, सेम तारीख से सेम तारीख को अगले साल की बात करी, या सेम तारीख से पिछले साल में सेम तारीख को बात करी। तो दोस्तों जैसे इस साल यहाँ पे शुक्रवार था, तो अगले साल में आने के लिए आपको एक दिन जोड़ना पड़ेगा, और पिछले साल में जाने के लिए आपको एक दिन घटाना पड़ेगा। देखिए कभी तो मैं एक दिन जोड़ भी रहा हूँ आगे जाने पर, पीछे जाने पर 2 दिन घटा रहा हूँ। इसका भी कोई तर्क, कोई लॉजिक होगा मेरे बच्चों। कुछ बातें बता रहा हूँ, सुनना उन बात को और फिर ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन समझा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान रखना। अगर हम लोग सेम तारीख को अगले साल जाते हैं या सेम तारीख से पिछले साल जाते हैं, तो हमें एक दिन आगे जाना है या एक दिन पीछे जाना है। पर शर्त, इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आगे जाने पर या पीछे जाने पर बीच में आपको फरवरी मिलनी चाहिए। वो कितनी, 28 दिन की फरवरी मिलना चाहिए। अगर बीच में जाने पर, आगे जाने पर या पीछे जाने पर आपको 28 दिन की फरवरी मिलती है, तो आप लोगों को एक ही दिन आगे जाना होगा या एक ही दिन पीछे जाना होगा। पर यदि आप लोगों को, ठीक है, पिछले साल में जाने के लिए या अगले साल में जाने के लिए अगर बीच में 29 दिन की फरवरी मिल जाती है, तो बच्चों आपको 2 दिन आगे या फिर 2 दिन पीछे जाना होगा। देखिए सेम तारीख को मैं अगले साल जा रहा हूं,
तो देखो 2020 की फरवरी को क्रॉस करके मैं 21 में जा रहा हूँ। 2020 की फरवरी तो निकल चुकी है, अब मैं 20 आगे बढ़ूंगा। क्या होगा दोस्तों, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, लास्ट दिसंबर होगा, फिर जनवरी का 21 है ना, फरवरी का 21 आएगा, फरवरी 21 की आएगी, और फरवरी 21 के दोस्तों कौन सी होगी बोलो, सिंपल ईयर की होगी, यानी 28 दिन की होगी, इसलिए मैं एक दिन आगे जाऊंगा। पर अगर मैं इससे पिछले साल में जाऊंगा तो दोस्तों फरवरी 2020 की क्रॉस करके मुझे पीछे जाना पड़ेगा, और 2020 की फरवरी क्रॉस करके पीछे जाऊंगा तो मुझे 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा। अतः इससे 2 दिन पीछे जाऊंगा तो दिन क्या होगा मेरे बच्चों, बुधवार होगा। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ में आ गई आपको, ये रिवाइज करवा दिया मैंने आप लोगों को, क्लियर। तो आपको आगे जाने पर या पीछे जाने पर आपको 2 दिन आगे जाना होगा या 2 दिन पीछे जाना होगा। कंडीशन शर्त आपके सामने मैंने बताई दी है कि दोस्तों आगे जाने पर या पीछे जाने पर अगर 28 दिन की फरवरी मिले तो आप लोग आगे 1 दिन या 1 दिन पीछे जाओगे, और अगर आगे जाने पर या पीछे जाने पर अगर बीच में 29 दिन की फरवरी मिल जाएगी तो आप 2 दिन आगे या पीछे जाएंगे। फिर आगे नेक्स्ट डिस्कस करें मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा। शर्त आती है इंपॉर्टेंट आगे कोड की। अब कोड कैसे डिफाइन करना है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए। साधारण वर्ष के कोड भी हैं और लीप वर्ष के कोड भी, हम लोग साधारण के कोड भी निकालेंगे, लीप के कोड भी निकालेंगे। पहले आपको नाम लिखना हो साधारण का, जिसके बाद नाम लिखना है असाधारण का, ठीक है। वाक्य ध्यान रखें, क्रम को ध्यान रख के चलें, साधारण असाधारण। महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक लिख दिया, क्लियर। नेक्स्ट आगे दोस्तों कोड निकालने की विधि क्या है, ध्यान रखना। जो भी यहाँ से मैंने आपको डाटा लिखा, इस डाटा को ध्यान रखना, इसको सोल्व करेंगे तो जो भी आएगा वो साधारण का कोड आएगा। कोड निकालने के लिए क्या करें, ध्यान रखना, मैंने कुछ अंक लिखे, इनको याद रखना आपको। बहुत सारे राइटर, बहुत सारे लेखक अपने हिसाब से कोड पढ़ाते हैं, अपने हिसाब से कोड लिखाते हैं बच्चों, पर सबका मेथड अलग अलग होता है, पर सबका आंसर लगभग सेम ही आता है। कोई लॉन्ग विधि पढ़ाता है, कोई शॉर्ट विधि पढ़ाता है। तो दोस्तों अपने शॉर्ट विधि पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अपना आंसर ईजी आएगा, जल्दी आएगा। तो अपना कोड क्या मेरे बच्चों, 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर, 146। ओके, तो 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर, 146। बच्चों 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा, ठीक है। 05 का स्क्वायर कितना होगा, तो 025 होगा, ठीक है। 06 का स्क्वायर कितना होगा, तो 036 होगा, और 146 क्या होगा, ये 146 हो गया, ठीक है। तो यानी 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर, 146 मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है। ओके दोस्तों, फिर आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना असाधारण वर्ष क्या होगा दोस्तों, असाधारण वर्ष क्या होगा। तो दोस्तों असाधारण वर्ष में क्या होता है मेरे भाइयों, ध्यान रखना कि पिछले 10 महीने के कोड क्या होंगे, और पिछले 10 महीने के कोड क्या होंगे, चाहे वो लीफ हो चाहे साधारण हो, दोनों के लिए सेम होगा। और ध्यान रखना, चाहे वो लीफ हो चाहे साधारण हो, दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है ना। पिछले 10 महीने के कोड दोनों के लिए सेम होंगे, पर स्टार्टिंग के 2 महीने के कोड क्या होंगे, ऊपर वाले से 1-1 कम हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग के 2 महीने के कोड क्या होगा, इसके वर्ष से क्या होगा, 1-1 कम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रख के चलें। यानी इसमें 1 था तो 1 कम हुआ 0, 1 कम हुआ 3 रह गया, ठीक है। ये यहाँ तक की बात है। अब कोई नहीं, कोड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनता है बच्चों, इन कोड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनता है। अब इन कोड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान रखना। मैंने पूछा आप लोगों से कि 2005 में जनवरी का पंचांग कौन से महीने के पंचांग के समान होगा। दोस्तों 2005 में जनवरी का पंचांग कौन से महीने के पंचांग के इक्विवेलेंट होगा। तो दोस्तों 2005 की बात करी, और 2005 देखो 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2005 सिंपल ईयर है कि लीफ ईयर है। दोस्तों ये सिंपल ईयर है, यानी 4 का भाग पूरा नहीं जाता वर्ष में। जब 4 का भाग पूरा नहीं गया, सिंपल ईयर है। और सिंपल ईयर है तो मैंने कहा जनवरी का कोड क्या होगा बच्चों, तो 2005 सिंपल ईयर है, और सिंपल ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है, 1 होता है। देखिए बच्चों इसमें 1 क्या कहाँ पर है, यहाँ पर अक्टूबर में। तो यानी जिसका कोड समान होगा उसका पंचांग भी समान होता है बच्चों। जिनका कोड समान होता है उनका पंचांग भी समान ही माना जाता है, ठीक है। आगे फिर मैं आपसे पूछूं कि 2008 अप्रैल का पंचांग किसके समान होगा। दोस्तों 2008 अप्रैल का पंचांग किसके समान होगा, तो मेरे बच्चों 2008 अप्रैल का पंचांग जो होगा, ध्यान रखना 2008 में 4 का भाग लगाया, क्या पूरा भाग गया। जब 4 का पूरा भाग गया, इसका मतलब ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में अप्रैल का कोड कितना दोस्तों, अप्रैल का कोड 0 होता है। अब देखिए इसी लीप ईयर में कहाँ पे 0 आ रहा है बच्चों, एक तो जनवरी में आ रहा है, एक आपका आ रहा है जुलाई में आ रहा है। यानी कि 2008 अप्रैल का पंचांग होगा, सेम पंचांग होगा, जनवरी के इक्विवेलेंट होगा और जुलाई के इक्विवेलेंट होगा। इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्लियर दोस्तों मेरे बच्चों, नो डाउट यहाँ तक भी बढ़े फिर आगे।
कोई दिक्कत नहीं है, कर पाएंगे आप लोग यहाँ तक। ये मैंने कल पढ़ाई था, इसको रिवाइज करवा दिया मैंने आपको। फिर आगे और मैंने पढ़ाई था मेरे बच्चों, ध्यान रखना, दिन के कोड और शताब्दी के कोड भी मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था। अब दिन के कोड और शताब्दी के कोड को मैंने कल की क्लास में सिखाया था, उन कोड को आपको कैसे सीखना होगा, आइए मैं उन कोड को भी आपको सिखा देता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूँ बच्चों, ताकि इन कोड को आपको कैसे सीखना होगा देखिएगा। क्लियर? अब आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि दिन के कोड को कैसे कवर करना है। देखिए, शुरुआत करेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे पहले दिन के कोड की तरफ बात करेंगे कि दिन का कोड कैसे सीखना है बच्चों। तो स्टार्टिंग करेंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ओके, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक जाएंगे। फिर आगे रविवार से क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 0 तक दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 0 तक जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग कोड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 0 तक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखता हूँ, ये तो हो गया यहाँ तक किसकी बात है, कोड की बात कर ली। अब आगे तक कोड की बात करी, फिर आगे बात करें दोस्तों शताब्दी की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा, शताब्दी कोड की बात करूँ। अब शताब्दी कोड कैसे निकालना होगा, फॉर एग्जांपल 1648, 1720, 1832, 1939, इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 तरह के वर्ष लिख दिए। ओके, शताब्दी सहित मैंने 4 तरह का डाटा लिया दोस्तों। स्टार्टिंग के जो 2 अंक होंगे ये शताब्दी के लिए होते हैं। कौन से अंक होते हैं, शताब्दी की पहचान करवाते हैं। ठीक है, यानी पहले तो आपको शताब्दी की पहचान होना चाहिए। शताब्दी कौन सी, यहाँ पे 1600 की है, या 1700 की है, या 1800 की है, या 1900 की शताब्दियाँ। ठीक है, शताब्दी की पहचान हो गई बच्चों। पहले आपको शताब्दी की पहचान करना है। शताब्दी की पहचान अगर हो जाती है तो आपको बट्टे क्या करना, हमेशा 400 का बार लगाना है। शताब्दी की पहचान होने के बाद समय बट्टे 400 का बार लगाएं। 400 का बार क्यों लगा रहे हैं, क्या रीज़न है, 400 का बार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोस्तों सब में क्या होता है, क्योंकि हर 400 वर्षों के बाद क्या होता है, शताब्दी का रिपीटिशन चालू हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। समय 400 का बार लगाया, 400 का बार लगाया, कितना बचा, 0। बच्चों 400 का बार लगाना है, ऐसा नहीं करें 2 0 से 2 0, 4 चौक 16, ऐसा नहीं काटना है। पूरा 400 कम 400, 400 दूना 800, इस प्रकार से काटें, है ना। तो 0 बचा, 100, 200, 300 बचा। शताब्दी आप कोई सी भी ले लें बच्चों, आपका शेष ये 4 ही होगा, इनके अलावा कोई शेष अलग से होगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आपका शेष 4 आ गया है, 0 100 200 300 आ गया, तो कोड क्या होगा, 6 4 2 0, यानी कि 0 का कोड 6 होगा, 100 का 4 होगा, 200 का 2 होगा, 300 का 0 होगा। याद रखना आपको इस प्रकार से, एक तरफ शेष क्या होगा, शेष के अकॉर्डिंग कोड चलेगा, 0 100 200 300 6 4 2 0, यानी कि दोस्तों एक तरफ बढ़ता हुआ क्रम और एक तरफ क्या होगा दोस्तों, घटता हुआ क्रम। ठीक है, यानी इस प्रकार से याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो क्या करेंगे, 0 का दुगना 0 हो गया, इस 1 का दुगना 2 हो गया, 2 का दुगना 4 हो गया, 3 का दुगना 6 हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको दुगना तिगना करके चलना है। क्लियर? फिर बढ़ते चलते हम लोग आगे नेक्स्ट। देखिए, ध्यान दो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कल की डेट में मैंने आपको ये एग्जांपल भी सिखाया है, बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल करवाया था हम लोगों ने, और इसी एग्जांपल को मैं आपके सामने एक बार रिपीट करवा रहा हूँ। मेरे बच्चों ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन में कहा आप लोगों से कि 22 मई 2020 को दिन कौन सा था। कल 22 मई थी, सबको मालूम है, हर बच्चों को मालूम है कि कल शुक्रवार था। कल कौन सा वार था, शुक्रवार। इसी को आगे कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखना, निकालने का तरीका क्या, अपने पास फॉर्मूला ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या कहता है, दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस अधिवर्ष, है ना। यानी दिनांक होनी चाहिए, वर्ष, महीने कोड, शताब्दी कोड, ये 7 बात होने के बाद बट्टे क्या करना है, 7 करना है। क्लियर मेरे बच्चों? 7 का भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है, और हर 7 डेज में क्या होता है, जो सप्ताह होता है वो क्या होता है, रिपीटिशन में आ जाता है। ओके दोस्तों, ठीक है, यानी वीक क्या होता है, रिपीट में आ जाता है। ठीक है, अब यानी कि आपको दिन निकालना मेरे बच्चों, वो दिन कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले बात करें कि दिन कैसे निकालना है। सबसे पहले ध्यान दो, तारीख कौन सी है, दिनांक कौन सी, 22। वर्ष कितने बोले दोस्तों, वर्ष भी कितने हैं, 20। महीना कोड, अब महीना कैसे निकालना बच्चों, मई का महीना चल रहा है, आपको मैंने कोड लिखाई थे अभी, ठीक है ना। कोड आपको पढ़ाया मैंने, ये कोड यहाँ पढ़ाया है, इन कोड को आपको याद होना चाहिए। कोड याद नहीं हो तो आप क्या करें,
कि ये कॉपी आपके पास है, इस कॉपी के 2 पेज हैं, इस एक कोने पे लिख लें आप लोग कोने के ऊपर कि 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर 146, नीचे लिख दें 03 लिख दें ताकि आपको ध्यान रहे। मई का कोड कितना होगा, तो मई 5वें नंबर पे आता है। और मई का कोड कितना होगा मेरे बच्चों, देखिए मई का कोड कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। दिनांक, वर्ष, महीना कोड हो गया, ठीक है। आगे शताब्दी कोड, और बच्चों शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे, 2020 है, 2020 है। अब शताब्दी कोड की बात कर रहा हूँ, शताब्दी कौन सी दोस्तों, 2020 है। शताब्दी कौन सी है, 2020 है। अब शताब्दी कोड कैसे निकालना होगा, तो आइए शताब्दी कोड भी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो मेरे बच्चों ये शताब्दी कोड कल की तारीख में मैंने आपको निकालना बताया था कि शताब्दी कोड कैसे निकाला था हम लोगों ने। देखिए शताब्दी कोड कल की तारीख में मैंने आपको निकालना बताया था मेरे दोस्तों कि ये शताब्दी कोड क्या था। देखिए शताब्दी कोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, शताब्दी कौन सी बच्चों, 2000 की है, 2000 में 400 बार लगाया, शेष बचा 0, इस शेष के अकॉर्डिंग कोड आएगा। तो 0 का कोड कितना होता है, 6 होता है, ठीक है बच्चों। 2000 में 400 बार लगाया, बचा 0, 0 कोड आ गया 6। ये शताब्दी आपकी हो चुकी है यहाँ पे, शताब्दी कोड कितना आ गया यहाँ पे, 6 आया। क्लियर, शताब्दी कोड 6 आ गया। अब आगे बात आती है अगली बात क्या है मेरे बच्चों, अगली बात आती है यहाँ पे इस लीप वर्ष की बात आती है। अब लीप वर्ष क्या होगा, तो दोस्तों जो भी वर्ष देता है, ये जो भी वर्ष देता है इन वर्षों में 4 का बार लगा लीजिए कि लीप वर्ष क्या होगा, कि जो भी वर्ष देगा इनमें 4 का बार लगाओ, जो पूरा भागफल आएगा वही लीप वर्ष होगा, जो पूरा भागफल आएगा वही लीप वर्ष होगा। तो 20 में 4 का बार लगाया, बचा कितना 5, और ये 5 लिया, बटे कितना किया मेरे दोस्तों 7, ठीक है। तो टोटल जोड़ने के बाद में 55 आया योग, इस 55 में 7 का बार लगाया, 7 7 49, रिमेनिंग कितना बचा 6, रिमेनिंग कितना बचा 6, और जो शेष होगा वही लेंगे, भागफल को नहीं लेना है, भागफल से कोई मतलब नहीं दोस्तों, रिमेनिंग लेना ओनली आपको रिमेनिंग। तो शेषफल कितना आगे मेरे बच्चों, आपके पास शेषफल कितना है 6, और 6 का दिन के 6 पे कोड क्या आता है, शुक्रवार आता है, 6 पे कोड क्या आता है शुक्रवार। यहाँ तक की क्लासेस मैंने कल आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई है, यहाँ तक की क्लासेस मैंने आपको शानदार तरीके से कल की क्लासेस दी थी, ये बहुत बेटर तरीके से मैंने दोस्तों पढ़ाया है आप लोगों को। अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है यहाँ तक मेरे बच्चों, कर पाएंगे आप सब लोग। ये कल की क्लासेस का मैंने वीडियो आपको एक बार रिवाइज करा दिया, और जो बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी थी आप ऊपर बेल आइकन से उस क्लासेस को देख सकते हो, बेटर मजा आ जाएगा पढ़ने का आपको वास्तव में कि क्या हम लोगों ने कैसे पढ़ा था उस चीज़ को। आइए मेरे बच्चों क्वेश्चन को हम लोग और भी आगे एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे और अपडेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन कैसे निकालेंगे बहुत ईजी तरीके से। देखिए क्वेश्चन निकालने का तरीका हम लोग देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कवर करेंगे। चलो मेरे बच्चों आपके सामने मैंने फॉर्मूला यहाँ पे रिटर्न रहने दिया है ना, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना हमेशा 5 बातें, ये 5 को आप आगे पीछे कहीं भी लिख लीजिए। मैंने कहा बच्चों आपको कि 12 अगस्त 1995 को दिन कौन सा था। मैंने क्वेश्चन पूछा आपको कि 12 अगस्त 1995 को दिन कौन सा था, तो बताइए फटाफट कमेंट में आप लोग निकालो जल्दी, फटाफट कमेंट में आप मुझे आंसर दीजिए कि सर इसका आंसर ये होगा। निकालो फास्ट कमेंट करो जल्दी से कि सर इसका आंसर ये होने वाला है, जल्दी करो बच्चों। कितना होगा मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों कितना होगा, हो रहा है क्या आप लोगों के, नहीं किया। चलो जो बच्चा कल क्लास में था वो तो करेगा, जो नहीं था उधर देखो मेरे बच्चों, बिल्कुल देखो करेंगे हम लोग। देखो मेरे दोस्तों ध्यान दो, तारीख कौन सी है 12, दिनांक होगी 12, ओके, दिनांक कौन सी होगी अपने पास में 12, ठीक है, यानी कि दिनांक होगी यहाँ पे 12 प्लस वर्ष। मेरे बच्चों वर्ष कौन से बोलिए, पीछे के 2 अंकों को हम क्या कहते हैं, वर्ष कहते हैं, यानी वर्ष कितना हो गया 95, ठीक है। महीना कोड अगस्त की बात करें, और अगस्त की बात करें दोस्तों, अगस्त का कोड क्या होगा 3 होगा, क्योंकि अगस्त का नंबर क्या होता है 8 होता है, और 8 पे नंबर कौन सा था बोलो दोस्तों, 3 आता ही नहीं आता है, तो अगस्त का कोड कितना आ गया 3 आया, ओके ठीक है दोस्तों, अगस्त का कोड कितना होता है 3। शताब्दी के महीनों के कोड आपको याद होना चाहिए, दिनांक
वर्ष महीना कोड। अब शताब्दी कोड की बात करें मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, शताब्दी कोड आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। शताब्दी कौन सी बोलिए, और शताब्दी कौन सी दोस्तों, 1900 की शताब्दी है, और 1900 में 400 बार लगाएंगे तो रिमेनिंग कितना आएगा दोस्तों, 300 आएगा। और 300 का कोड कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। नहीं होगा बच्चों, कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है अधिवर्ष की। अब अधिवर्ष कैसे निकालें मेरे बच्चों, ध्यान रखना, मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन पढ़ाया कि अधिवर्ष क्या होता है कि दिए गए वर्षों में 4 का भाग लगा दीजिए, जो पूरा पूरा भागफल आता है वही अधिवर्ष होता है। तो दोस्तों अधिवर्ष क्या होगा कि दिए गए वर्ष में 4 का भाग लगाओ। दिए गए वर्ष कितना मेरे बच्चों, 95 है, 4 का भाग लगाया, 4 का भाग लगाएंगे, पूरा पूरा भाग कितनी बार गया, 4 दूने का 8, 1 बचा 15, 4 3 का 12, यानी अधिवर्ष कितना का मेरे बच्चों, 23 हुआ। डिवाइड बाई क्या करेंगे, 7 करेंगे। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना है। काउंट करें सबको, कीजिए दोस्तों, काउंट करते हैं। 12 3 15, ठीक है, 15 कितना हो गया, 110 है ना, 95 कितना हो गया, 110। अब 110 और 23 कितना हो गया, 120 30 133, तो मेरे बच्चों कितना हो गया, 133 हो गया, बट्टे का 7 आया। हल करके काटते हैं, 7 एकम 7, ओके, 6 बचेगा, कितना हो गया, 63 है ना, कितना बचा, 7 एकम 7, 6 बचा यहाँ पे, 7 नाम 63 है ना दोस्तों, 7 नाम 63 बच्चा कितना मेरे बच्चों, 0। पूरा पूरा भाग चला गया। अब पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है, अब पूरा पूरा भाग चला गया, जब बचा 0, और 0 पे दिन का कोड क्या था मेरे बच्चों, आपको शेष लेना है। क्या लेना, ओनली रिमेनिंग लेना, भागफल नहीं लेना है। तो शेष पे क्या होगा मेरे बच्चों, बोलिए, शेष पे मैंने क्या पढ़ा था अभी, तो शेष पे दिन क्या होगा, शनिवार होगा। अरे क्या होगा दोस्तों, शनिवार होगा। ये आपका फाइनली करेक्ट आंसर है। समझ की बात, यहाँ तक भी मजा आ गया पढ़ने का, और मजा आ गया पढ़ने का मज़ा आ गया हो तो अगर आपको अच्छा वास्तव मज़ा आया है तो एक बार चैनल पे लगा दो अंगूठा थंब का, और एक स्माइल की कमेंट कर दीजिए मुझे। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, चले फिर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो मेरे बच्चों, यहाँ तक के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। चलिए फटाफट कमेंट में आंसर दो बच्चों। मैंने क्वेश्चन में कहा आपसे कि 17 नवंबर 2022 को दिन क्या होगा, तो बच्चों 17 नवंबर 2022 के दिन की बात की जा रही है। तो लगाइए, फॉर्मूला आपको मालूम है, दिनांक, वर्ष, महीना कोड, शताब्दी कोड, अधिवर्ष। कोई दिक्कत नहीं, आप इनको आगे पीछे कहीं भी सेट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो बच्चों बढ़ेंगे आगे, निकालिए फटाफट आंसर क्या आना चाहिए। तो देखो दोस्तों, जिनके आ रहा है वो तो बता दीजिए मुझे कमेंट में, और जिनके नहीं आया है वो इधर देखते जाओ बोर्ड पे। बिल्कुल देखो, एक्टिव को देखना बच्चों। 17 नवंबर है, 17 नवंबर की बात कर रहे हैं, तो वर्ष कौन सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महीना कौन सा है। वर्ष की बात करें, पहले वर्ष कितने को दोस्तों, 22 वर्ष हो गए। और महीना कौन सा मेरे बच्चों, नवंबर है, और नवंबर का कोड कितना होगा रे बच्चों, नवंबर का कोड कितना होगा, 4 होगा। नवंबर का कोड कितना आ गया मेरे बच्चों, 4 आ गया यहाँ पे। शताब्दी कौन सी है, 2000 की, मुंह पे याद होना चाहिए। अब 2000, जिन लोगों मालूम नहीं इधर कोने में लिख लेना, 0 100 200 300, एक तरफ 6 4 2 0। ठीक है, तो शताब्दी मेरे बच्चों, शताब्दी कौन सी, 2000 की है। और 2000 में अगर 400 को बार लगाऊंगा, ध्यान से सुनना, मौखिक क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ठीक है ना, एक बार फिर बता देता हूँ, अगले क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, ध्यान देना बच्चों। शताब्दी, शताब्दी कौन सा मेरे दोस्तों, शताब्दी 2000 की है, और 2000 में 400 बार लगाया तो बचा कितना यहाँ पे, 0, और 0 का कोड क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो शताब्दी कोड कितना आ गया, 6 आया। एंड कितना का मेरे दोस्तों, दिनांक 17, वर्ष 22, महीना कोड 4, शताब्दी होगी 6। अब अधिवर्ष की बात करूँ, अधिवर्ष कितना होगा बच्चों, तो दिए गए वर्षों में 4 का बार लगा दीजिए। तो दिए गए वर्षों में 4 का बार लगाऊंगा, शताब्दी कोड हो जाएगा। तो दिए गए वर्ष कितना हो गया, 22, 4 का बार लगाऊंगा, 4 पंजों का 20, 4 पंजों का 20, 4 का बार लगाया, 5 बार भाग गया, और जितने बार भाग गया वो पूरा पूरा भागफल आप ले लीजिए। पॉइंट में नहीं लेना है, बिल्कुल भी पूरा पूरा लेना होगा। 4 का बार लगाओ मेरे दोस्तों, लगाइए। 7 का बार लगा देता हूँ यहाँ पे ना, लगाओ बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए कोई भी चीज़ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे काउंट करो, 17 सबको जोड़ लिए बच्चों, 6 4 10 10 10 और 12, 10 और 22 कितना बच्चों, 32, 32 17 49, 4 कितना हो गया, 54,
ठीक है, बटे का 7, ठीक है, 7 से 3 50, बचा 5, और मेरे बच्चों 5 बचा, और 5 पे दिन क्या आता है, गुरुवार आता है, और दिन क्या आता है बच्चों, गुरुवार आता है, ठीक है, थर्सडे। क्लियर कंडीशन यहाँ तक भी सबके आ रहा होगा आंसर में, मैच हो गया आंसर। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो मुझे कमेंट कीजिए कि सर हमारे नहीं आया है, और जिनका आ गया है वो अपना आंसर लिखो कि सर आ गया है, और जिनका आ गया है वो मुझे कमेंट के अंदर एक थंब लगा के स्माइल दे दीजिए, ठीक है, और जिनका नहीं आया है बिल्कुल वो मुझे कमेंट में लिखें कि सर हमारे नहीं आया, स्पष्ट करें, ठीक है बच्चों। हाँ, और आप सभी के सहयोग से, ठीक है दोस्तों, आज गुरुकुल क्लासेस ने अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों एक ज्वाइन बटन को प्राप्त किया है, जो गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। वो सभी संभव हुआ आप सभी के सहयोग से संभव हो पाया है। तो दोस्तों आगे भी आपका सहयोग हमेशा इसी प्रकार से चैनल बनाते रहिए, ताकि गुरुकुल आगे भी अपने चैनल को और आगे से आगे प्रगति करा सकें, और दोस्तों आप सभी को भी और बेटर से बेटर चीज़ दे सकें, क्योंकि गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के लिए आप ही एक मोटिवेशनल के रूप में उभर के आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी दोस्त और सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पर आए, ताकि सभी स्टाफ सभी टीचर को भी एक मोटिवेशन मिले और आपको बेटर से बेटर चीज़ आपको प्रोवाइड की जा सके दोस्तों। और जिन लोगों को अगर आपको चैनल के ऊपर मेंबरशिप लेनी है तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं दोस्तों, जिसकी प्राइस मिनिमम 59 रुपीज़ है ओनली। तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। तो मेरे दोस्तों आगे हम बात करेंगे, और जिन दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहला काम कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इनको ओपन करके जरूर फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ट्विटर को जरूर फॉलो करें। क्वेश्चन पे आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग मेरे बच्चों। आगे देखिए, मैं आगे अब बिना फॉर्मूला, अब फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको बार बार, अब बिना फॉर्मूले का ध्यान देना। अब आपको करना होगा, मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा मेरे बच्चों, तो आप क्वेश्चन बता देना मुझे डायरेक्ट अब आपका आंसर में, कि साहब मैंने कह दिया आपको कि 15 अगस्त क्वेश्चन आया हुआ है मेरे बच्चों एसएससी के एग्जाम में। 15 अगस्त 1947 को दिन क्या था? अरे क्या दिन था दोस्तों? अरे भारतीय आज़ादी स्वतंत्रता दिवस, फ्रीडम डे, ठीक है ना, रिपब्लिक इंडिपेंडेंस डे, ठीक है दोस्तों। यानी ध्यान रखना, मैंने पूछा आपसे कि 15 अगस्त 1947 को दिन क्या था, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मेरे बच्चों 15 अगस्त 1947 की मैं बात कर रहा हूँ। इस दिन कौन सा था तो निकालना है आप लोगों को, तो बताइए कैसे निकालें साहब। आगे आप में सब बच्चों को आता होगा, बता दीजिए बच्चों कैसे आता है। अब बताओ मुझे, कमेंट करो, और फास्ट कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, फास्ट आंसर बताओ क्या आपका आंसर हो सकता है बच्चों। यहाँ तक बताइए मुझे जल्दी, यहाँ आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है। कमेंट कीजिए जल्दी से मुझे कि आपका आंसर क्या हो सकता है, कि सर हमारे इसका आंसर यहाँ पे ये आता है। जल्दी बताओ मेरे बच्चों क्या आपका आंसर होगा। ध्यान दिए दोस्तों, 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा हूँ। तारीख कौन सी मेरे बच्चों? 15, ठीक है। आगे वर्ष कितना आ गया? वर्ष आ गया 47, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? महीने का कोड आएगा बच्चों, क्या आएगा? महीने का कोड आएगा। और महीना कौन सा मेरे बच्चों? ध्यान देना, महीना अगस्त है, अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। आगे शताब्दी का कोड आएगा, शताब्दी 1900 की है, और बच्चों शताब्दी 1900 की है। 1900 में 400 के बाद लगाएंगे, बचेगा 300, और 300 का कोड क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे लीफ वर्ष क्या होगा। तो दोस्तों वर्ष में 4 का बार लगाएंगे, इनमें 4 का बार लगाया तो 11 बार गया बटे का 7, ठीक है। यानी वर्ष, ध्यान रखना कि दिनांक, महीना कोड, दिनांक, वर्ष, महीना कोड, वर्ष, शताब्दी कोड, और आगे आ गया आपका लीफ वर्ष बटे का 7। हल कर लेते हैं, कितना? 50, 65 और 11 कितना हो गया दोस्तों? 65 11 हो गया 76 बटे का 7, ठीक है। बटे कितना है दोस्तों? 6 आया, 6 बचा। 6 पे दिन क्या था मेरे बच्चों? 6 पे दिन होता है शुक्रवार होता है। क्या होता है दोस्तों? 6 पे दिन होता है शुक्रवार होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ें आगे, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिर अगले क्वेश्चन को। क्लियर मेरे बच्चों? यहाँ तक हो पाएगा आप लोगों से। ये सिंगल डेट का क्वेश्चन था, यहाँ तक हम लोग इस प्रकार से जो डेट निकाल रहे हैं, सिंगल डेट। आप आगे भी और डेट के क्वेश्चन लीजिए, आप काफ़ी एग्जाम्पल लो, खूब सारे एग्जाम्पल लो, आप करने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये सिंगल डेट के क्वेश्चन थे। अब डबल डेट के क्वेश्चन भी आते हैं मेरे बच्चों, डबल डेट के क्वेश्चन आते हैं। उन डबल डेट के क्वेश्चन को हमें कैसे कवर करना है, तो दोस्तों मेरे बच्चों डबल डेट के प्रश्नों को हमें कवर करने के लिए क्या करना है, बहुत बेटर तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा आगे कि डबल डेट के प्रश्नों को कैसे करेंगे। कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया कि इफ़, यदि, ध्यान देना बच्चों,
कि 12 अगस्त, ठीक है, 2105 को मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, क्या होगा मेरे बच्चों, मंगलवार होगा। मैंने क्वेश्चन लिखा कि दोस्तों 12 अगस्त 2105 को मंगलवार होगा, तो क्या, तो 1900 यानी 19 फरवरी, ओके, 19 फरवरी 2008 को क्या वार था। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों क्वेश्चन तो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ चुका है। क्वेश्चन मैंने आपसे कहा भी है, भाई देखिए आप लोग कि 12 अगस्त को कौन सा साल है, 2105। 12 अगस्त 2105 को मंगलवार होगा, तो 19 फरवरी 2008 को क्या वार था, ये क्वेश्चन मैंने कहा है। तो मेरे बच्चों पहले तो आपको क्या होगा कि क्या आप डायरेक्ट आंसर क्या पूछा आपसे कि 19 फरवरी 2008 की बात कर रहा है, और 2008 की बात कर रहा है इस तारीख, सॉरी 2008 है ना, इसकी बात करिए। तो बच्चों आपको इसका दिन चाहिए, तो क्या आप इसका निकाल कर डायरेक्ट बता देंगे क्या कि साहब इसका दिन ये होगा? नहीं बच्चों, अभी आप फाइनली डायरेक्ट कभी भी इसका नहीं निकाल सकते हैं। पहले तो आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा इस तारीख का कि वास्तव में इस तारीख को दिन मंगलवार था या नहीं था, इस दिन आपका ट्यूसडे था या नहीं था। अगर ट्यूसडे था, मंगलवार था तो बेटर है, और नहीं था तो क्या करें कि मंगलवार बन जाए। ठीक है, पहले आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि इस दिन मंगलवार था या नहीं था, पहले इसको चेक करो। ठीक है दोस्तों, पहले इसको चेक करेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट में, है ना, फिर आगे चेक करेंगे सेकंड पार्ट में। इसको देखो, तारीख क्या मेरे दोस्तों 12 हैं, आगे दिन कौन सा है, महीना कौन सा है। ठीक है, देखो तारीख, महीना कोड, ये वर्ष कितना आगे 5। ठीक है, फिर आगे क्या लेते हैं हम लोग, महीना कोड, महीना अगस्त का कोड 3 आता है दोस्तों। ठीक है, आगे शताब्दी का कोड आएगा। शताब्दी मेरे बच्चों, शताब्दी कौन सी होगी, 2100 की। 2100 में 400 का भाग लगाया, बचेगा 100। कितना बचेगा, 100। 2100 में 400 का भाग लगाएंगे, 2100 में 400 का भाग लगाएंगे, बचेगा 100। और 100 का कोड शताब्दी में कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। अब लीप वर्ष क्या होगा दोस्तों, तो वर्ष में 4 का भाग लगाऊंगा, एक बार गया, ठीक है, बटे का 7। ठीक है, दिनांक, वर्ष, महीना कोड, शताब्दी कोड, और आपका आ गया लीप वर्ष। ठीक है, बटे का 7, सबको जोड़ के 7 का भाग लगाओ, 12 5 17, 17 3 20, 20 और कितना होगा दोस्तों 25। अब 25 बटे का 7, 7 के 21, बचा मेरे दोस्तों 4, और 4 पे दिन क्या आता है दोस्तों, बुधवार आता है। दिन क्या आता है, बुधवार आता है। अब 4 पे दिन बुधवार आता है, जब 4 पे दिन बुधवार आता तो क्या, मैंने तो आपको बोला था कि इस तारीख को दिन क्या था, मंगलवार था। अरे बच्चों, मैंने तो इस तारीख को क्या बोला था आप लोगों को, मंगलवार बोला था, पर एक्चुअल में क्या इस दिन मंगलवार थोड़ी था। इस दिन तो दिन क्या था, वास्तव में करेक्ट दिन कौन सा था, बुधवार था। अब मंगलवार से बुधवार पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ा दोस्तों, देखिए यहाँ इस दिन क्या दोस्तों, बुधवार है। एक्चुअल में इस दिन बुधवार है, पर क्वेश्चन कह रहा मंगलवार। तो आपको मंगलवार बनाने के लिए अपने एक्चुअल पोजीशन से क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, इस बुधवार से आपको मंगलवार जाना है, पीछे जाना है, यानी एक दिन कम करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या आएगा दोस्तों,